नमस्कार, मैं हूं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज़। नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आज हम आए हैं एक ऐसे व्यक्ति से आपसे मिलाएंगे जो हमारे प्रदेश महासचिव अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संगठन से हैं, माधवराज सिंह। आपसे मिलाते हैं। आज अपने गोंडा इतिहास के बारे में हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। आइए देखते हैं क्या है गोंडा का इतिहास। चालू है, बोलो बाहर मुझे से बोलो। गोंडा का इतिहास ही भारत का एक स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है। जाने अनजाने इस चीज को दबाया गया है। स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ 1856 में 4 जनवरी को गोंडा के राजा देवभक्त सिंह ने प्रारंभ किया था। एक वर्ष तैयारी के बाद 27वीं क्रांति हुई और फिर उस क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों से वो लगातार 3 वर्षों तक लड़ते रहे और उनके स्थगन के बाद फिर छापामार लड़ाई जो कई वर्षों तक चलती रही और गोंडा में नागरिक प्रशासन अंग्रेज बमुश्किल 1865 में कायम कर पाए। 65 या 62 ये है गोंडा। कुमार साहब, एक चीज़ हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, जैसे आपका कहना है कि गोंडा में जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी वो महाराजा देवी भगत सिंह ने लड़ी, लेकिन आज तक इतिहास में कहीं उनका नाम नहीं है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और श्रेय, आज़ादी दिलाने के श्रेय की लूट। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता महाराज देवभक्त सिंह के घराने से राजा मनकापुर जी और महाराज देवभक्त सिंह के घराने से ही राजा साहब मनकापुर और पंडित जवाहरलाल नेहरू में जी राजनीतिक प्रतियोगिता थी। इसलिए देवभक्त सिंह को उस श्रेय से हटाने के लिए और इसका लाभ राजा मनकापुर को न मिल सके राजनीतिक, इसके लिए जो है नेहरू जी ने। हमारे साथ एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे, जैसे राजा देवी भगत सिंह गोंडा के राजा थे, जितना गोंडा का भूभाग है जी है वो राजा देवी भगत सिंह के राज्य में आता था, लेकिन आसपास के जितने भी और राजा थे उनका नाम तो है इतिहास में। इसका विषय क्या है कि इनको जो है इस इतिहास के कैटेगरी में नहीं रखा गया? नहीं, आसपास के किसी का नाम नहीं है इतिहास में। वास्तव में इस पूरे हिमालय की तलहटी के इतिहास का कहीं नाम नहीं है, और है अगर तो मान लीजिए जिले जिले स्तर पर हो, जबकि ये राष्ट्रीय स्तर का कार्य था। ये मेरा ही कथन नहीं। जी जी, जैसे मेरा कहना था आसपास के मान लीजिए महाराणा प्रताप हुए, रानी लक्ष्मीबाई हुई, इन लोगों का नाम तो इतिहास में जैसे चर्चित है। आजकल तो तमाम जो है धारावाहिकें भी बनाकर उन पर किया जा रहा है, लेकिन इनका नाम कहीं क्यों नहीं, ये हम जानना चाह रहे हैं। चर्चा, हर्जा, खर्चा, पर्चा, जी जी ये चर्चा बनाता जी जी कहीं समाज द्वारा किया जाता है जी और कहीं सरकार द्वारा किया जाता है। जी चर्चा प्रोत्साहन देती है जी और उपेक्षा उसको समाप्त करती है। जी तो चर्चा इसलिए नहीं आई जी क्योंकि आज़ादी दिलाने का श्रेय जी कुछ लोगों ने लूटना चाहा, जी इसलिए राजा देवभक्त सिंह के इसको इतिहास में नहीं आने दिया। जबकि वास्तविकता यह है कि 1857
का शताब्दी समारोह 1957 में जो मनाया गया था, जी उसमें 8 लोगों की एक फोटो जारी की थी जी भारत सरकार जी ने। गोंडा सूचना विभाग में वो हमने देखा। यही चीज़ पूरे देश में होगी सूचना विभाग में, लेकिन जो है वो सार्वजनिक रूप से कहीं नहीं है असली चीज़। लोग उन 8 लोगों में से 7 लोग तो इतिहास में हैं, और 8वें नंबर पर महाराज देवव्रत सिंह का नाम है। जी। एक चीज जानना वो था, इतिहास में नहीं। वो 8 में से 7 कौन कौन से हैं? 8 में से 7 हैं आदरणीय मंगल पांडे जी, नाना साहब, जी चाचा टोपे, बेगम हजरत महल, जी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, बिहार के कुंवर सिंह और गोंडा के राजा देवभक्त। तो आपके कहने का मतलब ये है कि राजा देवीभगत सिंह का जो है नाम इतिहास में नहीं है, उनको दबाया गया, लोगों ने उनके नाम को दबाया। जी जी, मेरे कहने का मतलब यही है। और ये चीज़ साबित होती है अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि के इतिहास की पुस्तक से, ये चीज़ साबित होती है आदरणीय विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक से, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से साबित होती है उस समय का जो। एक प्रश्न है आपसे, जी हमने देखा भी है और सुना भी है लोगों से कि आपने राजा देवीभगत सिंह के जो इतिहास है गोंडा का, उसको इतिहास के पन्ने में लाने के लिए बड़ा परिश्रम किया। सुना है आपने उसके लिए एक पुस्तक भी लिखा था, उस पर एक पुस्तक भी आपकी छपी थी। तो इन मतलब संघर्षों के दौरान आपको कितनी उपलब्धि मिली? इसकी उपलब्धि हमको पूर्णतया मिली लगती है, क्योंकि हमने जो इतिहास संग्रह किया, उस इतिहास संग्रह को हमने जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को बराबर अपने जो है माध्यम से पत्राचार मैं करता रहा। और मुझे बड़ी खुशी है कि 1857 का नामो निशान कहीं नहीं था देश में। आदरणीय मोदी जी, योगी जी की अनुकंपा से अब देश में 1857 से 1947 तक का इतिहास लिखने की एक प्रक्रिया शुरू हुई है, और वो प्रक्रिया के तहत मुझे जानकारी जो मिली है दूर दराज से, वो हर ज़िले में कुछ विद्वानों की 2-3-4 विद्वानों की टोली बनाई गई है इतिहास लिखने के लिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उन टोलियों में अनभिज्ञ लोग हैं, और या उससे कोई सरोकार न रखने वाले लोग हैं। उस टोली में होना चाहिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अधिकारियों को। और जानना चाहेंगे सरकार इस बारे में क्या कर रही है, सरकार की क्या उपलब्धि है? सरकार कर रही बताया तो हमने बताया कि मोदी जी और योगी जी केंद्र सरकार और प्रांत सरकार ने 1857 से 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों को खोजने का और उस इतिहास को इकट्ठा करने का एक अभियान चलाया। और उस अभियान के तहत हर जिले में उन्होंने एक टीम बनाई है जिसके ये कलेक्शन इतिहास इकट्ठा कर संग्रह कर। लेकिन दुर्भाग्य है कि उन टीमों में या तो अनभिज्ञ लोग हैं, या अल्पज्ञ लोग हैं, या मतलब क्या कहते हैं, मतलब उससे कोई सरोकार न रखने वाले लोग हैं। दुर्भाग्य है इस देश में स्वतंत्रता संग्राम केवल उनके अंतिम दर्जे पर लेखपाल आता है। हर जगह से लेखपाल इस 172, 70, 72 बरस पुरानी बात को
केवल लीपा पोती करके ऊपर सूचना भेज देता है कि इस तरह की कोई बात जानकारी में नहीं आई। ये आपका संगठन और आप, हम नहीं, ये सर। जानना चाहेंगे जी। कि आपका संगठन और आप जी। कब तक महाराजा देवीवकर सिंह को इतिहास के पन्ने पर ले आएंगे? अब हम ले आने का तो कोई दावा नहीं कर सकते, जैसे कब तक ले आएंगे। परिश्रम लेकिन सब कुछ है, आप लोग शासन लगे हैं, जो नाम था जी, शासन अगर चाहेगा। एक मिनट में सर, जी। जब तक, मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी तक राजा देवीवकर सिंह को चुनिंदा लोग जानते हैं, जी। लेकिन ये आपका और आपके संगठन का ये परिश्रम है, ये उपलब्धि है कि अब अधिकतर लोग राजा देवीवकर सिंह को ये जानने लगे हैं कि गोंडा के राजा महाराजा देवीवकर सिंह हैं। हाल में ही आप लोगों के परिश्रम की वजह से आपके गोंडा में उनके नाम का एक संत भी बन, वो जो है मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। तो ये आपका और आपके संगठन का परिश्रम है। तो इसलिए हम जानना चाहेंगे कि लगभग कितने दिनों में महाराजा का नाम इतिहास के पन्नों पर आ जाएगा? बताया ना कि ये तो सरकार की, राजनेताओं की जो है इच्छा शक्ति पर है कि वो वहाँ तक पहुँचते हैं और वहाँ तक नहीं पहुँचते। मतलब सरकार ये पूर्ण रूप से नहीं सरकार ने चाहे, उसको यानी भाजपा सरकार जब आई हाँ। तो उनसे जब आपने अपनी बात कही जी तो उन लोगों ने इन पर अमल किया। जी, हाँ, इन पर अमल किया। उसके पहले सरकार ने कोई, और हाँ, उससे पहले किसी ने कुछ नहीं किया। अब ये कितना इनके पास संग्रह होता है, उसको कितना ये महत्व देते हैं आगे चल करके, ये इनके ऊपर निर्भर करता है। और बाकी संघर्ष तो हम लोग चला ही रहे हैं। एक चीज़ और कह देना चाहते हैं इसी के साथ में कि दुर्भाग्य है कि देश, प्रदेश या जिले के लोग इस चीज़ को नहीं जानते, लेकिन हमारी बात को संजय खान ने एक फिल्म बना रखी है जो इस पर, जो मोबाइल पर आती है, फिल्म 1857। जी 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 1857। तो 1857 की फिल्म में, संजय खान वाली फिल्म में, जी महाराजा देवीवकर सिंह जी अंग्रेजों की गिरफ्तारी से बचाने में जी नाना साहब को बिठूर में मिलते हैं, जी जिससे उनका दिखाई पड़ता है, जी और बेगम हजरत महल को लखनऊ में कवर करते मिलते हैं 1857 से पहले। जी। और ये फिल्में जो है, सबके हाथ में मोबाइल है, लोग फिल्में देखते भी होंगे। अब कितना देर उस पर रुकती है, ये मानसिकता लोगों की दिखती है, हम नहीं जानते। लेकिन संजय खान वाली फिल्म भी जो है हमारी बात को सर्टिफाई करती है कि 1856 से ही वो सक्रिय है। जहाँ तक हम जानते हैं कि आप राजा देवीवकर सिंह के खानदान से आते हैं और आप तो संघर्ष उनके लिए कर रहे हैं। जो आने वाले युवक हैं उनका रुझान क्या है इस पर? रुझान होनी चाहिए, क्योंकि यह परंपरा में न तो पारिवारिक वातावरण में ये इतिहास मिलता है बच्चों को, जी और न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में मिलता है। जी। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये शैक्षिक पाठ्यक्रम में आ जाए तो हो सकता है इसका जो है प्रभाव हमारे आने वाली पीढ़ियों पर ज़्यादा पड़ेगा। जी, बिल्कुल पढ़ना चाहिए और पढ़ेगा ही, आपने सरकार से ये मांग की? क्योंकि गौरवबोध करेगा जो है हमारी युवा पीढ़ी, नहीं, गौरवबोध हम करेगी। आपसे पूछ रहे हैं, सरकार से आपने ये मांग की हाँ, सरकार से हमने मांग की, कि इसको पाठ्यक्रम में लाया जाए? पाठ्यक्रम में लाए जाने की मांग हमने सरकार से की, लेकिन सरकार पाठ्यक्रम में अभी तक नहीं ला सकी है। और मैं तो ये मानता हूँ कि शायद मेरी बातों पर उतना यकीन न करती हो सरकार, इसीलिए उसने इतिहास संग्रह का एक अभियान। तो आपसे मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको आप धन्यवाद। देख रहे हैं C20 न्यूज़, देखते रहिए। ऐसे खबरों के लिए आपको हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।